सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। हस्तिनापुर की गगनचुंबी दीवारें सांझ की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। राजमहल के भीतर सत्यवती चिंतित मुद्रा में अपने शयन कक्ष के खिड़की के पास खड़ी थी। उनके हृदय में एक तूफान चल रहा था। कुरु वंश का दीपक बुझने की कगार पर था। उनके दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य बिना किसी संतान के काल के गाल में समा चुके थे, और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। सत्यवती ने एक निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जिसे समझने के लिए समय को भी सहस्रों वर्ष लगेंगे। उन्होंने अपने पहले पुत्र को स्मरण किया, उस पुत्र को जिसे उन्होंने एक समय महर्षि पराशर से प्राप्त किया था, वेदव्यास। एक महान तपस्वी, एक ऋषि, एक योगी। जब वेदव्यास प्रकट हुए, सत्यवती की आंखों में आस थी और मन में आग्रह। पुत्र, सत्यवती बोली, कुरुवंश को संतति की आवश्यकता है। तुम्हें आगे बढ़कर इस कर्तव्य को निभाना होगा। वेदव्यास ने अपनी मां की बात सुनी और उन्होंने नियोग की परंपरा के अंतर्गत विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने के लिए सहमति दी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मां, इन स्त्रियों को 1 वर्ष तक संयम और व्रत का पालन करना होगा ताकि उनका मन और तन शुद्ध हो। समय बीता। अंबिका सबसे पहले वेदव्यास के समक्ष प्रस्तुत हुई। जैसे ही उन्होंने ऋषि का तेजस्वी रूप देखा, भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। परिणामस्वरूप एक अंधे बालक धृतराष्ट्र का जन्म हुआ।